लोग सोचते हैं कि ट्रस्ट सबसे पावरफुल चीज है, लेकिन सच ये है, ट्रस्ट ही सबसे बड़ा ट्रैप भी बन सकता है। इस दुनिया में लोग सीधे कंट्रोल नहीं होते, उन्हें कंट्रोल किया जाता है इमोशंस, जरूरत और फियर के थ्रू। रॉबर्ट ग्रीन की बुक द 48 लॉज ऑफ पावर इसी हिडन गेम को रिवील करती है। आज हम जानेंगे लॉ 13 से लॉ 16, जो बताते हैं कि लोग कैसे मैनिपुलेट होते हैं और पावर कैसे साइलेंटली बिल्ड होती है। लॉ 13, व्हेन आस्किंग फॉर हेल्प अपील टू पीपल्स सेल्फ इंटरेस्ट। इस लॉ का मतलब है, जब भी किसी से हेल्प मांगो तो उसके सेल्फ इंटरेस्ट को टारगेट करो। लोग आपकी हेल्प इसलिए नहीं करते क्योंकि आप अच्छे हो, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें उसमें अपना फायदा दिखता है। अगर आप किसी से कहोगे प्लीज मेरी हेल्प कर दो, तो चांसेस कम है, लेकिन अगर आप दिखाओगे कि उसे क्या बेनिफिट मिलेगा, तो वही इंसान तुरंत रेडी हो जाएगा। लेसन सिंपल है, इमोशंस नहीं, बेनिफिट बेचो। लॉ 14, पोज एज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई। इस लॉ का मतलब है, सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन वही इंसान देता है जिस पर उसे सबसे ज्यादा ट्रस्ट होता है। इसलिए स्मार्ट लोग पहले ट्रस्ट बिल्ड करते हैं और फिर क्वाइटली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। रियल लाइफ में भी जो लोग अच्छे लिसनर होते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा सीक्रेट्स पता होते हैं। लेसन, कम बोलो, ज्यादा ऑब्जर्व करो। लॉ 15, क्रश योर एनिमी टोटली। इस लॉ का मतलब है, अगर आपने किसी एनिमी को हाफ डिफीट किया तो वो वापस आएगा और इस बार और ज्यादा डेंजरस होगा। हिस्ट्री में रूलर्स अपने एनिमीज को कंप्लीटली खत्म कर देते थे ताकि फ्यूचर में कोई थ्रेट ना बचे। इसका मतलब वायलेंस नहीं है, बल्कि यह है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे हाफ सॉल्व मत करो। लॉ 16, यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। इस लॉ का मतलब है, हर समय अवेलेबल रहना आपकी वैल्यू कम कर देता है। जब कोई इंसान हमेशा अवेलेबल होता है तो लोग उसे फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, लेकिन जब आप थोड़ा डिस्टेंस बनाते हो तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। ब्रांड्स भी यही करते हैं। लिमिटेड अवेलेबिलिटी इक्वल्स ज्यादा डिमांड। लेसन, प्रेजेंस से ज्यादा पावरफुल है एब्सेंस। पावर हमेशा दिखती नहीं है, अक्सर पावर हिडन होती है। जो लोग इन रूल्स को समझ लेते हैं, वे लोगों को बिना फोर्स के इन्फ्लुएंस और कंट्रोल करना सीख जाते हैं। आज आपने लॉ 13 से लॉ 16 तक समझा, लेकिन अभी भी गेम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आगे के लॉज और भी ज्यादा डेंजरस और माइंड ब्लोइंग हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं पार्ट 5 में लॉज 17 to 20 एक्सप्लेन करूं, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें पार्ट 5, क्योंकि अगले पार्ट में हम बात करेंगे फियर, अनप्रिडिक्टेबिलिटी और कंट्रोल के नेक्स्ट लेवल रूल्स की। और ट्रस्ट मी, ये लॉज आपको दुनिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देंगे।